हमारे कैबिनेट मंत्री उत्तराखंड सरकार शहरी विकास एवं वित्त बड़े भाई श्री प्रेमचंद अग्रवाल जी हैं। सभी ताली बजाकर उनका स्वागत करेंगे। और मंडल अध्यक्ष श्रीमान नरेंद्र सिंह इसी में संयुक्त रूप से छत्री जी, उषा कोठारी, अपने वरिष्ठ भाजपा के मनदीप बजाज जी भी आएंगे। अरे यार ये क्या वीडियो खराब करा रही है। हमारे पार्टी के जिले के महामंत्री, क्षेत्र पंचायत सदस्य निश्चित रूप से जो लगातार इस प्रकरण पे लगातार मेरे से संवाद बनाए हुए थे। हमारे व्यापार सभा के अध्यक्ष, व्यापार मंडल के अध्यक्ष आदरणीय रमेश वासन जी, नाम की श्रृंखला, मैं भी आप जैसा कार्य करता हूँ। आप और हम क्या है, हम अपने सरकार के और जनता के बीच में सेतु का काम करते हैं, पुल का काम करते हैं। यदि सरकार कोई अच्छा निर्णय या कोई भी निर्णय लेती है, जनता में ठीक ठाक पहुंचना चाहिए। जनता की कोई समस्या है तो सरकार तक, हमारे तक पहुंचानी चाहिए, ताकि जनता में कोई भी काम विकास, चूंकि अनेकों विकास इस विधानसभा क्षेत्र में भी हो रहे हैं। भाई बृजभूषण गैरोला जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, सरकार अच्छा काम कर रही है, सांसद अच्छा काम कर रहे हैं। और शायद मुझे ऐसा लगता है कि जो हमारे लोकसभा के चुनाव आ रहे हैं, इसमें भी जो भ्रांति फैला रहे हैं, उनकी भ्रम भी टूट जाएगा। ये मैं आज आपको कहते जा रहा हूं, क्योंकि लोकसभा का चुनाव आप जानते हैं 5 सीटें भारतीय जनता पार्टी की हैं। फिर से भारतीय जनता पार्टी की 5 सीटें हमारी झोली में आने वाली है। ये कोई भ्रम में ना रहे, कितनी भी कोई भ्रांति फैला दे। इसलिए मैं आपसे कह के यहाँ से जा रहा हूँ कि आप अपनी सरकार का, हमारे जितने भी काम हमारे द्वारा किए जा रहे हैं, उसको जनता में पहुंचाइए, पुल का काम करिए। क्योंकि आप जैसे कार्यकर्ताओं के दम पे ही सरकारें आती हैं। आप कार्यकर्ताओं के दम पे लोकसभा की अच्छी सीटें आने वाली हैं और अच्छे अंतर से जीतने वाले हैं। आप ही के माध्यम से बहुत अच्छे काम हमारे हो रहे हैं, आप ही लोग बताते हैं। और मैं तो आपका सबका धन्यवाद कर रहा हूँ। मेरे तो सब जानकार भी हैं, मेरे तो घर के लोग हैं, मेरे तो परिवार के लोग हैं आप सब। और कभी भी आप आइए, हमेशा आपका स्वागत है। जब भी आप आए होंगे, मैंने हमेशा स्वागत किया होगा। और कोई भी भ्रांति फैलती है, आप मेरे पास आइए ना। और मैं भी कोई मंत्री की हैसियत से नहीं, भाई की हैसियत से आपके बीच में आऊंगा। जब भी आप बुलाएंगे तभी आपके बीच में आऊंगा। और आपको तो खुशी होनी चाहिए, यहाँ जितने लोग बैठे हैं आपको खुशी होनी चाहिए। आपके बीच का, आपके घर का व्यक्ति आज पिछली बार विधानसभा अध्यक्ष रहा, संचालन किया 5 साल इतने बढ़िया ढंग से, और आज 6 महत्वपूर्ण विभाग अपने हाई कमान के आशीर्वाद से आपके बीच के व्यक्ति यानी प्रेम अग्रवाल को मिला। भरोसा करिए, ये भरोसा होना चाहिए। इस भरोसे के साथ अपनी बात आप जनता के बीच में रखिए। और माननीय मुख्यमंत्री जी भी अब आप देखिए कितना उनका सुंदर व्यवहार है, आप सब जानते हैं। जब भी आपने टाइम मांगा उन्होंने टाइम दिया होगा। जब भी आपने कोई बात कही तो तुरंत वो वहां पे से सीधा आपको संवाद करते हैं। इतने सुंदर काम कर रहे हैं, इतना यश कीर्ति हमारी पार्टी का, हमारे माननीय मुख्यमंत्री की, माननीय मोदी जी की आज यदि जनता के बीच में जा रही है, तो इसके लिए हमें और आपको सबको गर्व होना चाहिए। इसलिए मैं आपका सबका धन्यवाद कर रहा हूं। इतने बारिश के रेड अलर्ट की घोषणा के बाद बहुत शॉर्ट नोटिस पे, जैसा भाई राजेंद्र ने कहा कि आप भाई साहब 12 साढ़े 12 कभी भी आइए, एक ऋषि का इसका कार्यक्रम मैंने छोड़ा। मैंने कहा ये काम मेरे लिए प्राथमिकता में है, इसलिए मैं आपके बीच में आके अपनी बात रखने का आपने मुझे मौका दिया। मैं आपका धन्यवाद कर रहा हूँ। और आप सभी मेरे जितने भी भाई बहन यहाँ बैठे हैं, सबके प्रति सद्भावना रखते हुए, और किसानों को भी मैं ये कह रहा हूँ उनके प्रति। देखिए, बहुत स्पष्ट तौर पर मैं जनता को भी, चूँकि अभी मैं डोईवाला में हूँ, तमाम किसान भाई मेरे पार्टी के कार्यकर्ता यहाँ पे, उनके सामने मैंने स्पष्ट कहा है, सरकार का कोई फैसला इस क्षेत्र में टाउनशिप को लेकर नहीं है, किसी प्रकार का निर्णय नहीं हुआ है। कहाँ से ये भ्रांति फैलाई जा रही है मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। लेकिन एक बात बहुत साफ गोई से मैं कहना चाह रहा हूँ, संयोग से इस डोईवाला क्षेत्र में मैं बड़ा हुआ हूँ, पला हूँ, और इसी विभाग का ये विषय है। तो मेरा ये मानना है कि डोईवाला के किसी भी मामले में यहाँ के हित में तो मैं खड़ा हो सकता हूँ, यहाँ का किसी भी मामले अहित होगा तो मैं उसके लिए कभी भी खड़ा नहीं हो सकता। और वैसे भी हमारी सरकार यानी भारतीय जनता पार्टी की सरकार, माननीय प्रधानमंत्री जी की सरकार किसान हितैषी सरकार है, मजदूर हितैषी सरकार है, जन हितैषी सरकार है। ऐसे में
जो व्यक्ति किसी भी प्रकार का भ्रम फैलाने का प्रयास कर रहे हैं, हालांकि मैं ये कहने को भी तैयार हूँ कि भ्रम फैलाने वालों को शायद ये भी पता है सच्चाई नहीं है ये जो फैला रहे हैं, लेकिन उनका कौन सा हित है, कौन सा हित वो साध रहे हैं मैं नहीं जानता। लेकिन मैं उनको भी कहना चाह रहा हूँ, मेरा उनसे भी अनुरोध है कि भ्रम में न रहें। यदि मैं सरकार के एक हैसियत से मैं बात कर रहा हूँ, एक मंत्री की हैसियत से बात कर रहा हूँ, माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस पर अपना विषय रखा है और लिखित में भी बयान जारी हुआ है, उसके बाद यदि भरोसा नहीं कर रहे हैं तो मैं एक ही विषय रख सकता हूँ कि ये सिर्फ और सिर्फ भ्रम फैलाने की कोशिश है और ये कुप्रयास है। और आने वाले टाइम पे किसी भी व्यक्ति पे कोई भी ऐसी स्थिति आने की संभावना लगती है तो मुझे आप बुला सकते हैं, मेरे साथ आके संवाद कर सकते हैं, मैं आने को तैयार हूँ। लेकिन इस प्रकार का समाज में कोई भी भ्रम फैलाने का प्रयास न करे, क्योंकि मैंने फिर कहा कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार हमेशा जनता के हितैषी सरकार रही है, तो ये भ्रम फैलाने का उनको प्रयास नहीं करना चाहिए। सर, सरकार कैसे स्पष्ट करेगी जनता को कि इंटीग्रेटेड सिटी को लेकर कोई प्रस्ताव जारी नहीं किया गया है? हमने कहा ना, माननीय मुख्यमंत्री जी बोल रहे हैं, संबंधित विभाग का मंत्री होने के नाते मैं बोल रहा हूँ, लिखित में बयान जारी किया है। हमारे किसी भी जगह या तो वो अपना कोई ऐसा दस्तावेज मुझे दिखा दे कि जहां हमने कहा कि हम इसका निर्णय लिया, वो दिखाएं। चलिए, मैं चुनौती दे रहा हूं, आप एक कोई चीज दिखाइए जिसमें आप ये कह दें कि हमने कोई निर्णय लिया हो। नहीं तो हम तो लिखित में बयान हमने जारी किया है, एक मंत्री की हैसियत से बोल रहा हूँ। मुख्यमंत्री जी ने अपने बहुत साफ शब्दों में बोला है, भाई इससे बड़ी और क्या बात हो सकती है। यदि आपके पास कोई दस्तावेज है तो मैं आज चुनौती दे रहा हूँ ना, दिखाइए ना, क्यों भ्रम पैदा कर रहे हैं। भ्रम फैलाने की कोशिश न करें। मैं फिर से कह रहा हूँ, मैं दोहरा रहा हूँ, हमारा टाउनशिप को लेके मारकम ग्रांड, डोईवाला, आसपास के पूरे इलाके में किसी भी प्रकार का ये प्लान ना तो निर्णय लिया गया है और ना अभी कोई विचाराधीन है। उसके बाद विषय खत्म हो जाना चाहिए। देखिए, मैं फिर कह रहा हूँ, ये भ्रम की स्थिति फैलाने का प्रयास है। अभी फिर मैं कह रहा हूँ, मैंने एक शब्द बोला, उसमें मेरे ख्याल में सभी को विश्वास हो जाना चाहिए। मैं यही का रहने वाला हूँ और यहाँ के लोगों को मेरे पे भरोसा होना चाहिए। तो सर, कहा नहीं जाएंगे, हमने कब कहा? हम तो कह रहे हैं कि इतने यहाँ सारे किसान बैठे हैं, सभी लोगों के सामने मैं डोईवाला में आके बात कर रहा हूँ, तो ये किसान नहीं है क्या? ये यहाँ के लोग नहीं है क्या? ये उन लोगों में ये शामिल नहीं है क्या? ये यहाँ के वासी नहीं है क्या? इनके पास किसानी की जमीन नहीं है? और आपके माध्यम से मैं बिल्कुल स्पष्ट तौर से कह रहा हूँ, जनता को मैंने पहले भी कहा था, पहले भी मेरे पास जो लोग आए थे उनको मैंने स्पष्ट किया था। उसके बाद एक एक व्यक्ति को मैं फिर आपके माध्यम से अनुरोध कर रहा हूँ, हाथ जोड़ के विनती कर रहा हूँ, भ्रम की स्थिति पैदा मत करिए। कोई निर्णय नहीं हुआ है, कोई निर्णय ना हो रहा है। उसके बाद यदि कोई भी व्यक्ति, कोई भी संस्था, कोई भी संगठन, कोई राजनीतिक दल भ्रम पैदा कर रहा है, तो एक दिन वही स्थिति होगी जो आज से पहले भ्रम फैलाने वालों की हुई है। जब भ्रम दिखता है, चारों तरफ से लोगों को बताया जाता है और जब वो असली सामने आती है, लोग समझ जाते हैं, तो वो स्थिति सामने आएगी सबके। हमने किसानों के बीच में बात की है, मैंने डोईवाला में बैठ के बात की है। यहाँ पे तमाम लोग हैं, ये भी वही लोग हैं जो किसान हैं। धन्यवाद।